भाई वो लास्ट लास्ट सुनो, ऑप्शन है जब लास्ट नहीं वो है सर, हेलो, हेलो, लास्ट नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, तीसरी तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। या तो इस्लाम कबूल कर लो या तलवार के सामने खड़े हो जाओ, तीसरी ऑप्शन क्या है? जिज़िया दो, कुत्ते बन के रहो। मैं तो कुत्ते बन के नहीं रह सकता। मुझे कोई कहे ना कुत्ता बन के रहो मेरा, तो मैं कहूँगा मार दे भाई, कुत्ता बन के तो नहीं रहूँगा। ना मैं अपनी औरतों को तेरी गुलाम बनाऊँगा, कि मेरे घर की औरतों को तू पकड़ के जब मर्ज़ी चोदना चाहे चोद ले। मैं तो नहीं ऐसा करूँगा। मैं तो कहूँगा मार दे भाई, हम सबको मार दे। मोहम्मद रहमत ही हुआ ना, रहमत कहाँ से हुआ? ज़हमत हुआ। भई रहमत उसे कहते हैं, मोहम्मद जाके अपनी तालीम देता, जो हुँ, मानता है मान ले, जो नहीं मानता उसके लिए दुआ करके आ जाता। जो नहीं माने, उसके लिए दुआ करके आ जाता, कि भाईजान अल्लाह अपनी रहमत से, अपनी शफ़क़त से जो कि अल्लाह की नहीं है, अपने प्यार से जो कि अल्लाह की नहीं है, इनको सीधा रास्ता दिखा दे। तो अगर तो ऐसा करके आता, तो फिर तो रहमत होता। अगर तलवार निकालती तो ज़हमत हुआ ना, मुसलमानों की रहमत है, नॉन मुस्लिमों के लिए कौन-सी रहमत है? तुमने तो साबित कर दिया वो नॉन मुस्लिमों की रहमत नहीं था, रहमत था। ये झंडा तो जन्नत जन्नत के पास लेके गए थे ना पब्लिक को। क्यों? किसने देखी जन्नत? उन्होंने काफ़िरों ने तो नहीं ना देखी? कोई मौजज़ा दिखाया मोहम्मद ने काफ़िरों को? कोई मुआवज़ा मौजज़ा मतलब दिखाया, ऐसे मिराकिल्स तो चुटकी किए बजाता, मिराकिल ऐसे सब्र, ऐसे चुटकी बजाता जन्नत दिखा देता, दिखा देता ना? फिर अल्लाह की कहता ताकत देखो थोड़ी ना तुम्हें है जन्नत भाई, आप देखी? ही बोलते हो मोहम्मद के पास अल्लाह की ताकत नहीं है, फिर आप ही बोलते हो अब ये करते हो। एग्ज़ैक्टली तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, कि इसीलिए मोहम्मद मौजज़ा नहीं दिखा सका क्योंकि उसके पास आम ताकत नहीं थी। चूँकि मौजज़ा नहीं दिखा सका तो फिर बड़ी-बड़ी बातें ही है ना। तो सर देखो हम भी कुरान ताकत के नहीं है, आप अंदर ये बात कर रहे हो, गलत लफ्ज़ यूज़ सुनो, कर सुनो, रहे हो, लेकिन फिर भी सुनो, चाँद को सुनो, टुकड़े कैसे किए सर फिर? मुझे चाँद को एक बात यार समझा दो। चाँद को 2 टुकड़े चलो, अभी उस तक जाते हैं, इसको पार्क कर लो साइड पे। अभी पहले ये बात खत्म करते हैं, चाँद के 2 टुकड़े दिखाता हूँ मैं आपको। हुँ, अब मुझे ये बताओ कि जब मोहम्मद ने कोई मौजज़ा उनको नहीं दिखाया, आपके कुरान में ईसा के कितने मौजज़े पढ़े हुए हैं? ईसा के मौजज़े पढ़े हुए हैं? मरे सल्लम को ज़िंदा कर देते ईसा अलैहिस्सलाम। मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे माशाअल्लाह। हाँ, मरे थे। हाँ, परिंदा बनाते थे, फूँक मारते थे, परिंदे की मट्टी का पुतले का पुतला बनाते थे। एक हाँ, हाँ, मट्टी का परिंदा। पुतला बनाते थे, फूँक मारते थे, वो परिंदे की तरह उड़ना शुरू कर देता था। हाँ, कोढ़ी कोई बंदा आता था, उसको हाथ लगाते थे, शफ़ा दे देते थे। अंधा कोई हुँ, आता था, उसको फूँकते थे, उसको आँखें मिल जाती थीं। होता था ऐसा? कुरान इस चीज़ की हाँ, गवाही देता है। मूसा हुँ, के पास कितने मौजज़े थे? मूसा असा के डालता पास था, मूसा अलैहिस्सलाम। असा फेंकता हाँ, था, सांप बन जाता था। जो उनके इतना तो जादूगर नहीं असा पता। फेंकते थे, सांप बनता था, ये सांप उनके सांपों को खा जाता था। है ना? हाँ, रेड सी के अंदर असा फेंका, 2 टुकड़े कर दिए रेड सी के, बीच में से पूरी मूसा की कौम निकल गई। लिखा है ना? हाँ, हाँ, देखा, हाँ, हाँ। बेहतरीन, ओके। आपके हज़रत दाऊद के पास मोज़े, आपके हर हज़रत के पास मोज़े। मुझे बताओ, ये मोहम्मद बाबा जी के ठुल्लू के पास मोज़े क्यों नहीं? अरे भाई आप मोहम्मद साहब बोल दो ना भाई, मोहम्मद तो बोल दो। क्यों भाई? चलो जी, मोहम्मद मोहम्मद तो बोल दो। मोहम्मद साहब के पास मोज़े क्यों नहीं जी? तो बता तो रहा हूँ कुरान में ये भी तो लिखा है ना, चाँद के टुकड़े किए थे। अच्छा दिखा दो। अगर कुरान में लिखा है ना कि मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। एक में 5 मिनट का ओके, वक़्त मिल सकता है क्या? 5 मिनट का वक़्त कोई बात नहीं, नहीं है कुरान में इसलिए वेट करो यहीं पे। मैं बता देता हूँ नहीं है कहाँ से कुरान ढूँढ में। के लाओगे? आर्टिकल ढूँढोगे? पूरे कुरान में नहीं है, सब्र करो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं स्क्रीनशॉट ले लेट्स आता हूँ। से यार सब्र कर। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े किए। तू मानता है इस बात को मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े किए? हाँ, ओके। मुझे बता जब चाँद के 2 टुकड़े किए थे वो मोहम्मद ने मक्का मदीना में किए थे या जो आसमान पे चाँद है उसके किए थे? आसमान पे आर यू श्योर कि आसमान वाले चाँद पे किए थे? मक्का मदीना में कोई लड़की नहीं थी जिसके चाँद के 2 टुकड़े किए उसने? मेरा रेफरेंस तो नहीं है लेकिन हाँ, आसमान पे ही किए थे। ओके। अगर आसमान के चाँद के किए थे, तो इसका मतलब है कि मक्का मदीना के काफ़िरों, मुसलमानों और इर्द-गिर्द इजिप्शियन लोगों को, ग्रीक लोगों को, रोमन्स लोगों को, बेबीलोनियंस लोगों को, इन सब लोगों को जो कि इर्द-गिर्द रहते हैं, हुँ, उन सबको भी चाँद के 2 टुकड़े नज़र आने चाहिए थे। बराबर। आने चाहिए थे, बराबर? हुँ, मुझे बता दुनिया की किसी हिस्ट्री में किसी ने लिखा हो कि कभी दुनिया में लोगों ने आसमान के ऊपर चाँद 2 हिस्सों में देखा, किसी ने लिखा? सर आप पब्लिक के सुन रहे हो, मैं कुरान पाक में जो वो मानता हूँ ना सर। अरे मैं भाई पब्लिक का सब्र, कुरान पाक को साइड में रखना अभी, थोड़ी देर रुकेगा?
हिस्ट्री है भाई ना। दिमाग भी तो हिस लगाना है अपना, दिमागी अपंग हिस्ट्री रहेगा क्या? में दिमाग लगा। हाँ, हिस्ट्री में रोमन्स हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हुँ, हाँ, जूइश हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ, क्रिश्चियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ। बेबीलोनियंस ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? अरे कॉम ने लिखी थी, हाँ, इजिप्शियन ने हिस्ट्री लिखी, करेक्ट? हाँ, ये सारे के सारे उसी एरिया में जिसमें वही चाँद उसी टाइम में नज़र आएगा, जिस टाइम में मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े किए, करेक्ट? सही। अब मुझे बता इनमें से किसी ने भी ये क्यों नहीं लिखा कि दुनिया में एक ख़ास मौजज़ा हुआ था? हमें नहीं पता किस डंगर ने किया, किसने नहीं किया। उनके लिए तो उनको तो नहीं ना पता मोहम्मद है, इंसान है, डंगर है, फ़रिश्ता है, कौन है, उनको नहीं पता। हुँ, उनके हिस्टोरियन को ये लिखना चाहिए था कि हमने देखा कि एकदम से चाँद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया हुँ, और वो काफ़ी देर डिवाइड रहा और फिर वो दोबारा जुड़ गया। किसी एक डंगर ने ये बात लिखी? नहीं मालूम भाई। नहीं लिखी। किसी एक डंगर ने नहीं लिखी। अब मुझे ये बता कि जब दुनिया में वो चीज़ सिर्फ़ देखी मोहम्मद ने और उसके इर्द-गिर्द के 2-3 लोगों ने, तो वो कौन-सा चाँद हो सकता है? खुद सोच। अंग्रेज़ी में एक कहावत है स्प्लिटिंग द मून, ठीक है? ये हाँ, पता है स्प्लिटिंग द मुझे, मून, ठीक है? गांड ये फाड़ना कहावत जो बोलते है हैं, ना वो असल चाँद की नहीं है। वो जो आपके घर गांड में फाड़ने को लड़की बोला। होती है ना, जो आपके घर की लड़की होती है ना उसकी बात होती है वो। हाँ, उसका भी एक मून होता है ना, ये उसकी बात होती है। प्रोबेबली मोहम्मद ने कोई और मून स्प्लिट किया होगा, वो वाला नहीं। तो अभी तो कह रहे थे लिखा नहीं है। ओके, अब मैं लिखा हुआ अरे ये दिखाता हूँ, मोहम्मद ने नहीं कहावत किया। बोल रहे हैं भाई, कहावत है प्रोबेबली बोल रहा हूँ कहावत। यार। साहिल साहब ये अच्छा, प्रोबेबली ये लफ्ज़ क्यों नहीं सुनते यार? ओके, अब आपको कुरान दिखाते हैं क्योंकि कुरान में मोहम्मद ने नहीं किया, ठीक है? अब मैं आपको कुरान दिखाता हूँ, कुरान में मोहम्मद ने नहीं स्प्लिट किया। कुरान चैप्टर 54 की आयत नंबर 1 है। ये लो, मैं आपके सामने लेके आता हूँ। अल्लाह गारत करे कुरान.com वालों को, कुत्ते के बच्चों अरे ने ना नहीं भाई, आपने बहुत काम की है ये कुरान.com, उसको मत बदवा अ, दे एडम। यार वो काम खराब कर दिया यार उन्होंने, हर दफा चेंज करना पड़ता है। अब अल्लाह कुरान में कहता है दी आवर इज नियर एंड द मून हैज बीन स्लिप्ड, क़यामत की घड़ी करीब आ चुकी है, चांद शक हो गया है। यहाँ पे अल्लाह ने किसी भी सूरत में ये बोला है कि मोहम्मद ने एक मौजज़ा किया और कुरान के 2 टुकड़े हो गए। क्या लिखा हुआ है कुरान में? the time has come near, the moon has split in two। उर्दू पर उर्दू उतना नहीं नहीं पढ़ा भाई, मैं कुछ उर्दू और अरबिक कुछ भी नहीं करा मैं। इंग्लिश, बस इंग्लिश पढ़ा अच्छा, मैंने। हिंदी पढ़ ले, हिंदी। हिंदी पढ़ना आता है? आता है, स्कूल में पढ़ा है। हाँ। हिंदी पढ़। कयामत बहुत निकट आ गई और हुँ, चांद फट गया। ओके। अब मुझे बताओ क़यामत के टाइम पे चाँद फटेगा कि नहीं? फटेगा। अब मुझे बताओ कि ये वाली आयत क़यामत के बारे में है या मोहम्मद के चाँद को स्प्लिट करने के बारे में है? कयामत की। ओके, अगर इस आयत में आप ये कहते हो कि इस आयत से मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े किए हैं, तो इसका मतलब है क़यामत 14 साल पहले आ जानी चाहिए थी, करेक्ट? हाँ, ओके, तो या तो ये आयत फ्यूचर के बारे में बता रही है कि जब क़यामत आएगी तो चाँद स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा। 2 टुकड़े होगा, 4 टुकड़े होगा, 50 टुकड़े होगा, हमें नहीं पता फिलहाल। फट जाएगा, हुँ, चाँद फट जाएगा और क़यामत आ जाएगी। और अगर हाँ, मोहम्मद ने ये कर दिया हुआ है, पास्ट में है, तो इसका मतलब है क़यामत आ जानी चाहिए थी, 14 साल क्यों हुए? अल्लाह फिर झूठा है। तो अगर तो ये मोहम्मद ने स्प्लिट किया है, तो अल्लाह झूठा है, क्योंकि क़यामत अभी तक नहीं आई। क्योंकि अब क़यामत बहुत करीब आ चुकी है। हिंदी दोबारा पढ़िए। कयामत बहुत निकट आ गई और चांद हुँ, फट गया। क़यामत बहुत निकट आ गई और चाँद फट गया। अब या तो ये क़यामत के बारे में है, हुँ, या अल्लाह झूठा है। इन दोनों में से आप खुद सोच लो। मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े किए होते, तो कोई ना कोई तो दुनिया में लिखता। बहनचोद क्या है? ओके बहनचोद ना कहे भाई, हेलो, रिलैक्स, टेक अ चिल, माफ करे, माफ करे, माफ करे। टेक अ चिल भाई। इसका दिमाग खुल रहा है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह खुल रहा है दिमाग। तो ये मौलाना साहब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मोहम्मद साहब ने 2 टुकड़े किए थे चाँद के? क्योंकि वो हदीस इस्लाम में को चले जाते बचाना हैं। है ना भाई। इस्लाम को बचाने के लिए हदीसें जब लिखी गईं और तफासीरें जब लिखी गईं, मैं तो कहता हूँ हज़ार दफ़ा कि तफसीर जो है,
वो इस्लाम को बचाने के लिए लिखी गई, क्योंकि कुरान में इतनी बड़ी-बड़ी बोंगियाँ हैं कि अगर तफसीर ना लिखते तो इस्लाम बहुत पहले खत्म हो जाता। तो तफसीर और हदीस के ज़रिए इस्लाम को बचाने की कोशिश की गई। लेकिन उस बचाते-बचाते उसमें ऐसी चीज़ें भी डाल दी गईं कि वो इस्लाम की अम्मा डैडी हम तफसीर और हदीस से भी कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, क्योंकि आपने मुझे कहा था कुरान में लिखा हुआ है, तो कुरान में नहीं लिखा हुआ। कुरान में मोहम्मद ने मून के 2 टुकड़े नहीं किए, हदीस में किए हैं। ओके, अगर हदीस में मोहम्मद ने 2 मैं टुकड़े ये किए हैं, सुन ले भाई, अगर हदीस में मोहम्मद ने 2 टुकड़े किए हैं, तो कुरान के मुताबिक फिर क़यामत आ जानी चाहिए। आप दोबारा सुने, मेरी स्टेटमेंट सुने। अगर हदीस के मुताबिक मोहम्मद ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो ये कुरान की आयत कंप्लीट हो चुकी है। क़यामत आ जानी चाहिए थी। 14 साल गुज़र गए हैं। अल्लाह का करीब क्या है? 50,000 जब साल का करीब है। नहीं। फिर अगर हदीस के मुताबिक चाँद शक हो चुका है, फट चुका है, तो हदीस को अगर कुरान के साथ मैं जोड़ के तफसीर बनाऊँ, तो क़यामत आ जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फँस गए आप फिर से? फिर गाली निकाल दें, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, गाली निकाल सकते हैं आप। डीसी निकाल लें गाली, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेने का। हम हैं ना, हम आपको हर कॉन्टेक्स्ट, हर रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। और आपके मुल्ला कहेंगे कि उनके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम है आपके लिए। वो भी मुझे वो भी इस वजह मतलब इसलिए टाइम साहब आपको इस वजह से इतना टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं आप एक अच्छे भाई है और आप दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपको इतना टाइम दे रहे हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलूं मैं अगर, तो मैं एक दिन ऐसे ढूंढ रहा था कि देखो यार ये चांद के 2 टुकड़े कर दिए बात है कहाँ, तो मुझे कहीं मिली नहीं हदीसों में कि चांद के 2 टुकड़े कर दिए। कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको बाद में, कोई मसला नहीं। अभी पहले इनके साथ बात कर लूं, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। इनके जो मुल्ला जहाँ से दिखाएंगे वही दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ भाई, क्या करना है? मुझे एक बात बताया, अब ये जाके कैसे पूछूं मैं मौलाना साहब से, एक बार मुझे बता दीजिए कैसे पूछ, भाई मतलब क्या अब आप क्यों यूट्यूब पे पूछना है तुझे भाई? यूट्यूब पे जाके रेफरेंसेस देख ले, लिख ले। लेकिन ये सब पूछना क्यों है आपको, जब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया? अगर पूछना है तो पूछें। एट द एंड ऑफ द डे सर, आपको समझ आ रहा है, आपका दिमाग है, आपने मौलाना के दिमाग से इस्लाम को क्यों देखना है? एग्जैक्टली वही तो आप लोगों को चूतिया बना के रखे भाई। ये मौलाना लोग तो तुम लोग को चूतिया बना के तुम लोग को दिमागी अपंग बना दिए है। भाई तेरे पास मैं दिमाग है ना यार, खाना खाता है, बाकी चीज जब पढ़ाई लिखाई करता है तो दिमाग अपना लगाता है ना भाई। करते हैं भाई, बीटेक कर रहे करते हैं। बीटेक कर रहा है भाई, क्या कर वाह रहे रे हैं? वाह, बीटेक कर रहा है भाई। तो सोचना यार, एडी तू बीटेक कर रहा है, तेरे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रांग होना चाहिए प्यारे। अरे भाई मैं थोड़ी ना कॉलेज में ये पढ़ूंगा। नहीं नहीं, तेरे को मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तेरे कितने स्ट्रांग होना चाहिए समझने के लिए, और होंगे तभी तो तू बीटेक कर रहा है। ठीक है, मुझे एक बार ये बता दीजिए खाली, ये क्या मतलब कैसा पूछ रहा हूँ ये मौलाना से, एक बार मुझे बता, मतलब रेफरेंस दीजिए, क्या क्या बताऊं मैं जाके उनको ये। अरे भाई, यूट्यूब में देखना, आप रेफरेंस लेता जा, हर चीज की जाके पूछता जा। अब मैं तुझे क्या दोबारा से सारे रेफरेंस दूं? सारे रेफरेंस तो स्क्रीन पे दिखाए हैं मैंने। अब यूट्यूब में जाके सुन हम्म, और रेफरेंस नोट कर पेपर पेंसिल से, और जाके पूछ ले। वरना मौलाना को यहाँ पे ले आ, देख तेरे मौलाना की बैंड कैसी बजती है। मतलब कुछ अरे उनका जब आएंगे उसको ले लेंगे क्या, मतलब पहले ही से उनको। हाँ, अरे पहले ही भाई ले लेंगे। उसको अगर वो मदरसे से पढ़ा हुआ डिग्री सर्टिफिकेट वाला मौलाना है, सिर्फ लेंगे नहीं बल्कि उसको 5,000 हमारी तरफ से हदिया भी देंगे हम। एक बार कॉल करना, तो एक मुझे 1 मिनट का टाइम दे, कॉल करके आ रहा हूँ एक बार। हाँ जाए। कॉल कर ले भाई, कॉल कर ले, बुला के लेके आ, 5,000 उसको अभी देंगे अपन। लेकिन ठीक है। मौलाना होना चाहिए, नंबर नहीं होना मौलाना आने चाहिए। लगा है, हाँ, साले मौलाना आने लगा है। लेके आ ला रहा हूँ अभी। भाई। हाँ जल्दी लेके आ चल। सकीना बोहरा जी, अनम्यूट कर लीजिए सकीना जी। जी सर। एक्चुअली सर मेरी आइडेंटिटी मुझे बतानी ही नहीं है यहाँ, और थोड़ा-सा मुझे ये बता दीजिए कि मतलब ये रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं होगा ना एक्चुअली? सकीना ये जी रिकॉर्डेड है और आप लाइव है। लाइव है,
6200 जी लोग आपको लाइव देख है। रहे हैं। जी, मतलब यूट्यूब पे अगर आप डालो कभी, है ना? ये तो डला हुआ है हाँ। यूट्यूब मेरा पे। कट करके डाल लीजिए, नहीं तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा एक्चुअली। तो आप एक काम करिए, आप है ना फिर से रीजॉइन करिए थोड़ी देर के बाद, अपना नाम-वाम चेंज करके आएँ आप। नहीं, नाम मैंने चेंज किया है, अच्छा, तो क्या टेंशन नाम है मैंने फिर? चेंज करके आया है। जी, एक्चुअली होता है ना, स्टोरी पता होती है हमारी, तो अगर किसी ने सुन लिया तो सेम हो जाता है। एक्चुअली हमारा जो कम्युनिटी है, तो इतना कोई बहुत हुँ, बड़ा नहीं है। अगर यूट्यूब पे गया, हुँ। स्टोरी पता चली तो ऐसे हो जाता है ना एक्चुअली, बताएँ, इसलिए। ना बताएँ, ना स्टोरी बताएँ, ना देखिए बताएँ। 6000 जी, लोग जी। आपको देख रहे हैं सकीना जी, सो यू नीड टू एंश्योर दैट आप अगर बताना जी, चाहती जी। है, अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सजेस्ट करेंगे, फिर आप नहीं बताइए। बिकॉज़ हम लोग नहीं चाहते कि आप कोई भी एक्स मुस्लिम या कोई मुस्लिम आए, उसका कुछ नुकसान हो पर्सनल लेवल पे। नहीं, अगर अभी मैं एक्स नुकसान मुस्लिम नहीं हूँ, एक्चुअली मैं मुस्लिम ही हूँ, पर बहुत हुँ, ज़्यादा ऐसे डाउट है मुझे आपका, मतलब मैं 1 महीने से देख रही हूँ, मुझे मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था, काफ़ी प्रॉब्लम हुँ, चल रही थी ऐसे, तो मैंने सुना, मुझे होता था जैसे कि मेबी जैसे बोलते हैं ना अंधभक्त टाइप, वैसे ही थी, हुँ, जैसे हमारे में मीनिंग वगैरह से कुरान वगैरह नहीं पढ़ा जाता था, तो हुँ, उन्होंने बोला कि एक बार आप पढ़ के देखिए। मैंने सिर्फ़ एक ही सूरत पढ़ी, तो मुझे बहुत ऐसे वो हुआ, फिर मैंने घर में डिस्कशन भी किया। ऐसे-ऐसे है, मतलब सबसे नहीं किया, बस मेरी सिस्टर से, तो वो बोले ऐसे नहीं होता, ऐसे क्यों बोल रही है? पर मैंने पूरा पढ़ा हुँ, हिंदी मीनिंग, तो ऐसे हो रहा था कि लोग मानते नहीं है। जैसे मैंने, हमारे मौलाना हैं जो, मैंने उनको भी हुँ। जाके बोला, तो वो बोल रहे थे कि उनका कुरान अपना कुरान अलग है, तो मीनिंग भी अलग ही होंगी ना, वो उनके लिए है, वो ये अपने लिए है। तो वही थोड़ा मुझे अब कन्फ्यूज़न है कुरान भी कि मैं अलग-अलग हो कैसे गया। सर्च करूँ? जी, सकीना जी जी, सर, बस वही। अब अब तक तो ये मोमिन हज़रात ये कहते थे कि दुनिया के एक कोने से किसी भी कोने में चले जाओ, मुसलमानों का कुरान, इस्लाम का कुरान एक ही है। अब ये नया कहाँ से ये लेके आ रहे हैं कि उनका कुरान अलग है और हमारा कुरान अलग है। वही, ये क्या माजरा तो अभी वही नया ये मुझे लोग ऐसे निकाल है, रहे हैं? वही सर, एक्चुअली वही थोड़ा-सा मुझे है कि मतलब मैंने जहाँ तक कि देखा है, अभी सुना है, मैं अभी एक्चुअली ऐसे हो गया अच्छा है, एक मैं काम खाली करना, टाइम में भी आप रहती एक हूँ, तो काम कर पूरी स्ट्रीम आपकी मैंने देखी है, पहले कुरान की है। भी, तो मैंने उससे यही सीखा है कि नहीं, अगर आप लोग जो बोल रहे हो, वो तो कहीं न कहीं मतलब बहुत गलत ही है, और अगर ऐसे है, तो इसमें तो फिर मेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, या मेरा बेटा किसी की लाइफ खराब करेगा, या मेरी बेटी इस नर्क में। एक्चुअली हमारे में ऐसे होता है ना खतना का, तो हमारे यहाँ मतलब लड़कियों का भी करवाते हैं, तो अभी हमारे घर में भी ऐसे प्रेशर है, और मैं नहीं चाहती हूँ अभी, एक्चुअली मेरा इसीलिए मैंने, जो मैं फैमिली में शादी होके आई थी, अभी मेरा डिवोर्स का चल रहा है। तो ऐसे होता है हमारे में कि जब तक के हस्बैंड रेडी नहीं है, तो वो तलाक नहीं देगा। मैं मतलब काफ़ी टाइम से था मेरा कि मुझे वहाँ से निकालना था बच्चों को, ऐसे मैं जब सोचते गई कि सही में ऐसे है, मतलब उनका ऐसे है कि लोग यही बोलते हैं कि हम पे तो 4 निकाह जायज़ है, ये सारी चीज़ें। मतलब इसमें ऐसे था कि मैंने बस एक बार पूछा था जनाब से, मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होके कि जनाब, मतलब सब जेंट्स के लिए, औरतों के लिए कुछ नहीं है हमारे मतलब इस्लाम में? तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कैसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो? मुझे तभी ऐसे हो गया था कि मतलब उन्हें उसका जवाब देते ना, वो मुझे ऐसे बोलते, "ऐसे क्यों बोल रही हो? लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ है।" तो मतलब ऐसे हम बयान में सुनते हैं ना, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हम लोग बयान में जाते हैं, मतलब मस्जिद मुहर्रम वग़ैरह में, तो उन लोग वहाँ बहुत अच्छा-अच्छा बताते हैं। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सारी चीज़ें, कौम को लेकर, वहाँ कभी ऐसे नहीं बोला। और अदर मतलब हिंदू रिलीजन भी अच्छा है, मतलब उनका हमेशा देशभक्त होना चाहिए, अच्छी चीज़ें बोलते हैं। और बाकी जो हम अगर कुरान में पढ़ रहे हैं, वो उस टाइप में है, और जब भी मेरा डिवोर्स का चला, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, जब तक कि मर्द नहीं बोलता है, तब तक कि आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तो मुझे अभी जाना पड़ा कोर्ट के थ्रू, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने कोर्ट का ही सहारा लिया। एक्चुअली मेरे पास एविडेंस थे, तो काफ़ी हद तक के मुझे मतलब सपोर्ट मिल रहा है कोर्ट से, ऐसे है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, कन्फ्यूज़न है, मतलब बहुत ज़्यादा ही है कि क्या माने, मतलब मैं ऐसे बीच में अटक गई हूँ। मैं अभी मेरी मस्जिद बात वग़ैरह सुनो, जा रही हूँ ना, तो जनाब लोग बोल रहे हैं मुझे फेक लग रहा है। मतलब मेरी बात सुनो, जी, जी। आपकी जी, बात मैंने सुनी है, काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिवोर्स। डिवोर्स में औरत डिवोर्स नहीं दे सकती, सिर्फ़
बोलिए। रिक्वेस्ट कर सकती है खुला का, और आपके मौलवियों ने आपको बता दिया और जी, आपको जी पता सर। लग गया। परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि इस्लाम के मुताबिक जो आपके मौलानाज़ आपको मजालिस के अंदर औरतों के हकूक़ बताते हैं, उसमें कभी किसी जी। मौलाना ने कहा है कि औरत अपने हस्बैंड के साथ डिस्कशन कर सकती है और उसकी बात को रद्द कर सकती है? नहीं, नहीं ऐसे तो कभी कहा नहीं है। तो एक औरत जो है, इस्लाम के मुताबिक, स्पेशली आपके फ़िक़्ह के मुताबिक, अपने ख़ावंद की ग़ुलाम है, और जो भी ख़ावंद कहता है आपको पूरा करना है, करेक्ट? जी। अगर आप थकी ऐसे हुई भी है हैं कि और मतलब एक्चुअली मेरे दादी सास लोग हैं, उनका ऐसे कहना है, अगर मर्द अपने को औरत या मतलब मर्द अगर औरत को जूती के ऊपर रख के रोटी खिला रहा है, तो भी वो हमारा हक है, अगर वो खिला रहा है तो हमें खाना चाहिए। अगर इतना भी हद तक कि बेशक, हमें सहना चाहिए, उनका ऐसे है। बेशक, बेशक, बिल्कुल सही कहती हैं, पर बिल्कुल सही ये है ना कहती हैं। सर, पर ये है कि जमात में कभी ऐसा नहीं बोला गया है ना हमें। मैं वही नहीं, आपको बता वो रही हूँ, मतलब जमात दोहराए ए हैं, ए मतलब एक सेकंड, बाहर कुछ। एक से एक से जी, रिलैक्स, टेक अ जी। चिल, साँस लें, साँस लें, साँस लें। जी, जमात में बोला नहीं गया, लेकिन उसके ऑपोज़िट भी कभी नहीं बोला गया, करेक्ट? जी, यानी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मर्द औरत को जूती पे रख के खाना खिलाए, तो ये मर्द गलत कर रहा है, ऐसा भी नहीं ना कहा गया। जी, एग्ज़ैक्टली नहीं कहा गया। इस्लाम के अंदर, और ये एग्रीड अपॉन चीज़ है, इसे कहते हैं कितमान। कितमान के ऊपर कभी सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। इसे कहते हैं डिसेप्शन थ्रू ओमिशन। ओमिशन मीन्स कि बोलो ही ना उस चीज़ को, डिसीव करो कुछ चीज़ें ना बोलकर। अब ये जो बातें आपकी अम्मा वगैरह आपको बता रही हैं, ये बातें वो हैं जो कि आपके स्कॉलर जमात में ओमिट कर देते हैं। इसे कहते हैं कितमान। कभी जाके सर्च कीजिएगा और आपको पता लगेगा कितमान कहते किसे। नाउ ये आपकी वो तो पूरी स्ट्रीम है ना, वो लिंक दे देते हैं ना? हाँ, लाइंग इन इस्लाम की स्ट्रीम है, वो लिंक भेज दें सबको। जी। तो बात ये है कि वो ओमिट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपका हक क्या बताया है, वो बताएँ मुझे। कोई एक हक जो उन्होंने बताया हो? नहीं, नहीं, है ऐसे तो कोई हक नहीं है, मतलब अभी बच्चों को लेकर भी हुआ तो सारे नहीं, हक नहीं, मतलब वहीं जाने हैं। एक तो मतलब सेकंड, हमारे लिए वापस कुछ आते हैं। नहीं है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था वापस एक्चुअली। मैं ए भी जो ओ मदरसे से बहन पढ़ी हूँ ओ ना, बहन हमारे मतलब काफ़ी ओ अच्छे, मुझे तो एक यही बनना था। जी, जी। ओ बहन, आप 10 चीज़ें ज़्यादा बोल देती हैं। अभी जी, आपने जी, पीछे आपकी अभी वॉइस आपने ब्रेक थोड़ी देर हो रही पहले है। बताया। नहीं, वो आपकी ब्रेक हो रही है, आपका इंटरनेट खराब है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके मौलानाज़ जमात में आपको बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं औरतों की। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, उसमें क्या हक बताया उन्होंने अभी तक औरत के लिए? मतलब ऐसे हक तो नहीं बताया, पर ये बताया कि औरत फूल समान होती है, उसे मतलब तरोताज़ा रखना चाहिए, कभी मतलब ऐसे उससे बात नहीं करना, बस ऐसी सारी चीज़ें। हक का तो कभी कुछ ऐसे देखिए, बोला नहीं थैंक यू। कि तो तरोताज़ा इसलिए रखना चाहिए कि आपने बेड पे जाके उसके साथ टिंगी-टिंगी फरमाना है ना। देखिए, अगर मेरे बेड पे मेरी औरत बैठी हो, उससे भुएँ आ रही हों, तो क्या मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं नहीं। कर सकता ना। तो एक औरत को तो उसके मर्द ने लेके तो रोज फरमाना है उसके साथ। तो वो उसको अच्छी बना के रखेगा कि उसको बुरी बना के रखेगा। अगर आप अपने घर में जानवर पाल लेती हैं, तो उसे अच्छा ही रखेंगी ना, वरना तो बीमार हो जाएगा। फिर आपको डॉक्टर पे लेके जाना पड़ेगा उसे। जी, तो अच्छा बना के रखना, जी, जी, ये तो बिल्कुल। मजबूरी है, वरना तो बीमार हो जाएगी, डॉक्टर पे चली जाएगी या मर-मरा जाएगी। तो अच्छा बना के रखना तो मजबूरी में आता है। जी, कभी किसी मौलवी ने ये कहा है कि अपनी औरत को, अपनी बीवी को अपने से अच्छा कपड़ा-लत्ता पहनाओ? कहा है किसी ने? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा। तो फिर बिल्कुल। आप अपने घर बकरी पाल लें, बिल्ली पाल और लें, ऐसे होता है ना, उसको भी मतलब अच्छा मैं मसरूफ अभी रखेंगे मतलब उसे भी। जी,
तो जी, जानवरों बिल्कुल। से ज़्यादा औकात नहीं है औरत की ना? वो तो है, वो मुझे तो पता चला मेरे केस में। पर अभी ऐसे होता है ना कि हम घरवालों को नहीं समझा सकते। घरवालों मतलब सोच वही है अभी तक के मतलब ऐसे होता है हमारे में तो बहन-भाई रहते हैं, उनकी भी शादी कर देते हैं। जैसे मेरी मतलब ऐसे है, तो मतलब शादी भी कज़िन है मतलब क्या? उसमें ही कर देते हैं, मतलब वो नहीं देखते। तो उसमें पूरा दिन ज़िंदगी मतलब तो वही मोहम्मद है के मैं कज़िन थोड़ा-सा बस मैरिजेज़ अलाउ हैं कन्फ्यूज़न है नहीं? मुझे कि मैं कैसे मतलब सारी चीज़ों को करूँ कि मतलब जैसे मैंने जाके पूछा जो मुझे कन्फ्यूज़न था, उन्होंने बोला कि उनका अलग है, हमारा अलग है। हमारे में ऐसे नहीं है, जैसे मैंने एक ही सूरत पढ़ी, सूरत मरियम हिंदी में डाउनलोड करके ऐसे, तो उनको मैंने सूरत बताया मरियम क्यों कि पढ़ी आपने? ऐसे-ऐसे है। नहीं, नहीं, सूरत मरियम क्यों पढ़ी आप? सूरत निसा पढ़ें। निसा कहते हैं औरत को, वुमेन को, फीमेल को। आपने सूरत मरियम पढ़ ली, वहाँ पे तो औरतों के बारे में कुछ इतना लिखा ही नहीं हुआ, वो तो नहीं मरियम के एक्चुअली बारे में कुछ लिखा हुआ है। नहीं, मैंने खोला ना तब हाँ, नहीं, मतलब है उसके अंदर भी मतलब मैंने पढ़ा है कि हक को लेकर है और काफ़ी मतलब वो जो मतलब ऐसे होता है ना कि अगर मर्द गुनाह करे तो उसको माफ़ी है और अगर औरत गुनाह करे तो उसको मार-मार के मतलब ये सारी चीज़ें मुझे इतने अच्छे से आइडिया नहीं है, उसमें मैंने ऐसे पढ़ा आप और हक को आप लेकर भी ये सूरत सारी निसा चीज़ें पढ़ें, मतलब सूरत निसा पढ़ें, चैप्टर नंबर तो 4। वही तो आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने वहाँ जाके पूछा तो उन्होंने बोला उनका अलग है, हमारा अलग है, तो मैं ये कैसे वो करूँ कि सेम है ये दोनों जो बता रहे हैं मतलब मैं आपका 1 महीने से सुन रही हूँ सारी, नहीं, तो ये दोनों सेम होता है, जिनका तो वो मैं कैसे जिनका उनको वो चीज़ें बताऊँ? नहीं, नहीं, उनसे उनका कुरान ले आएँ, हद हो गई, इसमें क्या टेंशन है? आप जी, मुझसे वो उनका मेरे कुरान ले पास लेना। है, वो तो है मेरे पास ना, ओके, है आपके पास? चलिए वो ऐसा मेरे पास करें है। कि जी, जी, उसमें सूरत निसा को खोलें और उसकी जी, आयत नंबर 1 मिनट 34 ना। खोलें। बाय द वे पवन कुमार शर्मा जी, आपको बता दूं कि ये लाइव ही चल रहा है और आपके सुपर चैट जो है वो हमारे पास महफूज है। थोड़ा ये डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके सुपर चैट भी लेंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो डोंट वरी सर, आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं विल रीड दोस मैसेजेस। सर मुझे आप बता सकते हैं सूरत निसा कौन से सहीफ़े में है? मतलब कौन से? चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर मुझे नंबर ईज़ी 4। ओके, वैसे तो इसको आपको पूरा का पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। जी, मिल जगह-जगह गया है। इसके अंदर आप अंगता लिखी हुई है। ऐसा करते हैं, आपके लिए आसान करता हूँ। इस तरीके से एक-एक आयत पे जाना बड़ा मसला हो जाएगा आपके साथ मुझे क्योंकि आप बहुत स्लो कर रही हैं। जी, वैसे मैंने निकाल लिया है। खोलें पढ़ें, जी, पढ़ें। सूरत निसा ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू ये आप आयत रब्बकुम नंबर 1 पढ़ अल्लज़ी रही हैं, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिद जी, मैंने 34 कही थी, उसका वर्स आयत नंबर नंबर 34, ओके, 34 जी। और इतनी औज़ुबिल्लाह करने की ज़रूरत नहीं, सीधी आयत पढ़ें, क्या मसला है इस चीज़ में? इस आयत से पहले औज़ुबिल्लाह भी नहीं है, बिस्मिल्लाह भी नहीं है। बाद में जी, डाल अभी देंगे भी दोनों को। मन जी, 34 पढ़ें। इसमें आपके पास ओके ट्रांसलेशन है इसकी? अर्रिजालु से नहीं मेरे इसकी पास एक्चुअली ट्रांसलेशन है आपके हमको पास? अलाउ नहीं है ना। नहीं। अच्छा, आपको अलाउ नहीं है ट्रांसलेशन पढ़ने का। आपको अरबी आती है? नहीं, वही तो है दिक्कत अच्छा, कि मना किया है, अब देखें पढ़ना ही नहीं आपको है। अरबी देखें, इसे कहते हैं डिसीव करना। ट्रांसलेशन उन्होंने आपके कुरान में डाली नहीं, अरबी आपको आती नहीं। तो मुझे बताएँ इस कुरान को पढ़ के आपको क्या समझ लगेगा कि ये आयत क्या कह रही है? अब आप पढ़ लेती हैं यहाँ पे, अरे जालू वो आपने कहा पढ़िए, ना वही सही है तब अभी मुझे समझ आया है ना पढ़िए, ये सारी चीज़ें। पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हुँ। जी। अर्रिजालु कव्वामूना अला निसाए बिमा फज़्ज़ला अल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन फुल स्टॉप, व फुल बिमा स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, अनफ़क़ू मिन स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप! इसका क्या मतलब है? जी, नहीं मुझे भी पता। अपना एग्ज़ैक्टली ये तो ऐसा है ना इसका कि कुरान की आयत है यानी खुदा की किताब है तो बहुत बरकत है नहीं, इसको पढ़ने में। बरक
तो बरकत को गोली मारे ना, अब शक हमने करना। समझना ना। अगर अब हमने समझना है कि और अल्लाह जी, कहता जी। क्या है, तो हमें कैसे पता लगेगा अल्लाह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये सबसे पहला पॉइंट ही है कि जो मर्द है तो वही है ना कि अगर अल्लाह ने लिखा है तो सही होगा ना, मेरे हिसाब से तो वो था सही हो, कि अल्लाह अरे ने लिखा है सही, तो गलत तो लिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे अल्लाह कहता है आपका कि जो मर्द हैं वो औरतों के सरबराह हैं, इंचार्ज हैं औरतों के, अलन निसा बिमा फज़्ज़ला, जो कि अल्लाह ने उसको फजल दे दिया, इसके ऊपर राइट दे दिया है, बाज़हुम अला बाज़िन, कुछ को कुछ के ऊपर। तो चूंकि अल्लाह ने मर्दों को औरतों का सरदार बना दिया तो वो बात खत्म, क्योंकि वो अनफकू मिन अमवालिहिम, क्योंकि वो अपने मालों से खर्च नहीं, अपने दौलत से खर्च करते हैं औरतों के ऊपर, खत्म, दैट्स इट। आपको भी सेम आयत आ रही है मेरे जो वर्ड है हमारे कुरान में, तो आपने जो बोला है सेम आया, मुझे आप दिखा सकते हो अगर स्क्रीन पे, तो मुझे थोड़ा और ट्रस्ट से हो जाए, मेरे अंदर ऐसे ये शक हो रहा है ना कि ये नहीं, कहीं ये गलत ना कर रही हूँ मैं तो। ये आप पढ़ लो, अरबी पढ़ लो, अरबी पढ़ लो, जी, देख लो, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। सेम है, ये जी, जी सेम है। सेम है। जी, उन लोग ने बोला कि उनका अलग है, हमारा अलग है, तो यार माने भी अलग है। रिलैक्स, रिलैक्स, अलग है वो मैं बता दूंगा कहाँ पे अलग है, अभी छोड़ दो, ये आयत सही है, सेम है, डोंट वरी, मैं जी, आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। अब अल्लाह कहता है इस आयत में कि अगर तुम्हारी औरत तुम्हें शक हो, शर्कशी का शक हो, अंदेशा हो, उर्दू पढ़नी आती है जी, जी, मतलब इतनी तो नहीं, मैं हिंदी अच्छे से अंदेशा हो, पढ़ रही हूँ नीचे। शर्कशी का, तो इनको नसीहत करो, इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और इनको मारो। औरत की औकात क्या है कि अगर मर्द को शक भी हो तो वो औरत को मार सकता है, पिटाई कर सकता है उसकी। अब अगर आपको उन्होंने ट्रांसलेशन नहीं दी अपने किसी भी स्कॉलर की, तो वो इसको जिस तरह से मर्जी जलेबी करके आपको बोल सकते हैं और आपको चुप करके मानना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको अरबी आती नहीं, ट्रांसलेशन उन्होंने दी नहीं, तो लिहाजा किस तरीके से आप उनको काउंटर कर सकती हैं? देयर इज नो वे फॉर यू टू काउंटर। अरबी आपको जी, आती नहीं, ट्रांसलेशन उन्होंने दी नहीं, तो आप काउंटर किस तरह करेंगे? जी, बेशक। बात खत्म हो गई, आप काउंटर कर ही नहीं सकती, अब कैसे करेंगे? तो लिहाजा आप अपने स्कॉलर से किसी तरीके से इसकी हिंदी या अपनी लैंग्वेज की कोई ना कोई छपी हुई ट्रांसलेशन निकाल के लेके आए, तो फिर तो वो बात तो भी हो सर हो सकती ही है। नहीं सकता, हमें वरना जमात से बाहर निकाल देंगे। वरना जो वो आपके जमात के बंदा है उसको हमारे पास ले आए, हम उनके साथ अरबी अरबी खेल लेंगे, सर मुझे ही ठीक जमात है से ना? निकाल देना है ना सबने, तो निकल और जाए ना, मेरे यही तो बच्चे ले कह अगर रहे लेना हैं। है मैं फिर ऐसी जमात में रह के उसमें। क्या करोगे? तो वही मेरे को मेरे बच्चों के साथ, हाँ, तो मुझे रहना भी नहीं है एक्चुअली में, इसलिए तो थोड़ा-सा मुझे शक था इतने टाइम से, कहीं मैं गलत नहीं कर रही हूँ, तो मुझे एक बार आना ही था, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी, इसके पहले सैटरडे थे शायद, तो उस दिन भी मैंने ट्राई किया, एक्चुअली नेटवर्क इश्यू था, तो मैं जॉइन नहीं कर पाई, मैं बार-बार बैक हो जा रही थी। मुझे यही था कि एक बार मुझे कन्फर्म हो जाए तो, पर ऐसा है कि अभी मैं छोड़ भी दूँ तो ऐसा है कि उनके सामने नहीं आ सकती ना कि छोड़ दिया है। अगर मैंने बोला है तो मेरे बच्चे ले लेंगे मुझसे, तो मुझे वो नहीं करना है, उनको थोड़ी नरक में डालना है फिर, अगर मेरी भाग बेटी जाना, है उसके साथ तो यार फिर भाग क्या ही जाना, होना है। आप वो किधर नर्क बाहर में तो सेटल है, हो जाओ ना। ये सारी वो नर्क में ही तो है। आपकी बच्ची जब तक उसे लेके भागती नहीं हो आप वहां से, वो नर्क में ही है। अगर आप उसे वहां से लेके भागती नहीं तो वो फिर इसी तरह के अपंग बंदे के साथ शादी हो जाएगी उसकी, वो नर्क में चली जाएगी, लेके भाग जाओ। वही अभी तो मैं आ गई हूँ, मैं दूसरे सिटी में हो गई हूँ बच्चों को लेके। एक्चुअली मेरा केस चल रहा है कोर्ट में, इसके लिए मैं अभी यहाँ से वो नहीं हो सकती हूँ, तो पूरी तरीके से जब तक केस सॉर्ट आउट नहीं होता तो मुझे तो छुपाना ही पड़ेगा ना सारी चीज़ें। हाँ तो हाँ, तब ये तक आप बात थी। और छुपाइए सकीना जी, तब तक के लिए आप छुपाइए। केस फटाफट जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद वहां से आप ऑलरेडी निकल चुकी है, कोई नॉन मोमिन जी, जी। सोसाइटी में आप रहिए और
अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करे, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी बेहतर करे। इन केस आपको अगर कोई रहने-वहने में किधर अगर आपको दिक्कत आ रही है, कोई जगह पे अगर आपको घर जी, नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। जी, जी, बिल्कुल, शुक्रिया आपका। एक्चुअली मेरे को ऐसा है कि मेरे बेटे में पूरी आदतें आ रही थी, सेम जिसे सिखाया हुँ, जाता है ना औरतों का ऐसे है, तो वो उसकी बहन के उसमें पूरा वैसे ही कर रहा था। मतलब मुझे वहाँ बहुत डर हो गया था, ये सारी चीज़ें और अभी जहाँ मैं जा रही हूँ ना, तो इन लोग बहुत फ़ोर्सफुली बोलते हैं कि मदरसा भेजो। तो अभी वो मदरसा जा रहा है ना मतलब तो उसके अंदर कुछ अलग ही सीख के आता है, फिर मुझे बोलता है मतलब मैं इतना भी जब से मैंने देखा है और आप लोग का मैंने सुना है, मैं दिन भर यही देखती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ एक्चुअली, तो मैं दिन भर आप लोग का देखती रहती हूँ पुराना, मेरे को ऐसे कि मन में शक ना रहे ज़रा भी। तो मैं देखती रहती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ है, ऐसा है, ऐसे हो जाएगा। मतलब जैसे बताते हो ना आप लोग जैसे मौलाना अदर बोलते हैं कि गुनाह है, जहन्नुम में जाओगे। अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, मैंने कोर्ट में केस डाला तो जनाब लोग मुझे बोलने लगे कि आप जहन्नमी बन गए हो, आपने ऐसे किया, आप बाहर गए हो, आपको शरीयत पे वो नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो वैसे भी उनके हिसाब से तो मैं जहन्नुम में चली गई हूँ, तो अब क्या ही है, ऐसे हो गया था। मैं बोले पूरे तरीके से फ्री हो जाते हैं ना, थोड़ा मन में शक एक्चुअली मुझे अंदर से बहुत था कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, अगर ये सही रहा, ये कुरान वगैरह सही लगा, अगर ट्रांसलेट आप लोग की गलत रही, तो मुझे यही था कि उनने बोला मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके लफ्ज़ हमारे लफ्ज़ कुरान से बहुत अलग है। एक-एक मतलब हम बोलते हैं ना नुक्ता, ज़बर, पेश उसका भी फ़र्क हो जाता है, तो वर्ड चेंज हो जाता है। तो उनका उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। उनका ऐसे था तो मैंने फिर उस दिन मुझे बहुत खराब लगा, यार मेरे से क्या ही गुनाह हो गया मतलब मैं ऐसे शक कर बैठी। माना वाला डाउनलोड करके मैंने फिर डिलीट कर दी। मतलब एक ही सूरत का मैंने पढ़ी थोड़ा-सा और मैंने डिलीट कर दी तुरंत। मैं बोली कि ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, क्यों शक कर रही हूँ मैं? और इतने मौज़ी से मतलब इन लोग ऐसे हैं कि बताते हैं ना इतने मौज़ी से बताते हैं कि ऐसे हो गया था, वो मर रहा था, वो ज़िंदा हो गया और अभी भी फ़िलहाल उसकी गाड़ी ऐसे जा रही थी, वो सीधी हो गई। मतलब हमको देख-देख के और ऐसे लगता है यार ये क्या ही हो रहा है? मतलब ये सही है, यही चीज़ सही है, ये सारी चीज़ें गलत है। मतलब यहाँ पर मतलब मन में बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत होता है कि अगर यही कम्युनिटी में मैं और ज़्यादा भी रही, तो मतलब मैं रहती पूरी उनकी कम्युनिटी में हूँ, यहाँ जहाँ मैं अभी रह रही हूँ फ़िलहाल। तो मुझे बहुत डर लगता है उसके बारे में कि ये मैं जिस चीज़ से बचा के उसे वहाँ से लाई हूँ, ये उस चीज़ में ना चला जाए। मुझे बहुत डर है इसकी चीज़ का। और अभी मेरे घरवाले भी मेरी बेटी के लिए बहुत फ़ोर्सफुली कर रहे हैं खतना का, तो मैं भी रोक-रोक के रख रही हूँ कि नहीं अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। मतलब क्या ही है मतलब खुदा ने दिया है तो पूरे उसमें दिया होगा ना, मेरा ये मानना है। अगर दिया है खुदा ने कोई गलत चीज़ भेजता ही क्यों? अगर उसे खत्म करना ही रहता, निकलवाना रहता तो ऊपर से ही नहीं भेजता वो। मेरा ऐसे है। तो मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? जी, जी, आवाज़ आ रही है आपकी। आपकी आवाज़ आ रही जी, है। जी। तो जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप ये जो आपका मैटर है, वो सुलझा लीजिए आप और अगर कोई आपको हेल्प चाहिए या आपके बेटे को अगर आप मदरसे के बजाय अगर कोई स्कूल में अच्छी स्कूल में डालना चाहती है हॉस्टल टाइप जी, जैसा, तो भी मैं कोशिश करके जी, उसका जी। कुछ सेट करवा दूँगा। ठीक है? जी, जी, तो बिल्कुल। जी, जी। आप वक़्त ले लीजिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद जैसे आपको लगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जी, जी, ठीक ओके है सर। सकीना जी जी? सर, थैंक यू। जी, 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 थैंक यू। बहुत हल्का लगा मुझे, चलिए, बहुत टाइम से कशमकश थी मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो आज फाइनली ठीक ही हुआ ऐसे। बाकी मैं ट्राई तो अभी करूँगी, अभी तो हल्का मेरे फ़ील हिसाब हो से रहा है? तो है बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं एक्चुअली आज अभी आपकी स्ट्रीम चालू थी, मैं मस्जिद में ही थी एक्चुअली बैठे। हुँ, तो जैसे ही आपका आ जाता है ना नोटिफ़िकेशन पे मैंने वो सब्सक्राइब करके रखा है तो नोटिफ़िकेशन में आ जाता है तो मैंने बोला अच्छा ये चल रहा है। फिर जैसे ही आपका देखा ना तो वहाँ जनाब बोल रहे थे तो वो मुझे फेक लग रहा था। पहले कैसे हुँ, होता था कि मतलब जो ज़िक्र करते थे ना जैसे कि जो भी इमाम हुसैन वग़ैरह की तो उसपे ऐसा रोना आता था उनकी जो हुआ है उनके साथ में। तो ऐसे हो रहा था कुछ टाइम से थे कि मुझे ऐसे फेक लग रहा था। मतलब कुछ रोना नहीं, कुछ नहीं मतलब ऐसी सारी चीज़ें हो गई थी। नमाज़ वग़ैरह पढ़ना सब छोड़ दिया मैंने काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे ट्रस्ट ही हट गया था। तो मुझे कहीं न कहीं था कि मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। आज भी वैसे ही हुआ। मैं मस्जिद में बैठी थी तब आया फिर मैं आके डायरेक्ट फिर मैंने फिर ऑन किया आपका ऐसे कि मैं जाके देखती हूँ कि मुझे करना ही है फाइनल कि इधर से मैं एक्चुअली बीच में कश्मकश में फँस गई थी।
मैं ना इधर मान पा रही थी ना इधर मान की मैं कहीं एक चीज में मुझे ऐसे था कि मैं एक ही चीज को फॉलो करूं, बस यही था। और मुझे मुझे 100% था कि अगर कुरान में आप लोग का जो भी ये लोग बोलते हैं हमारे कि हमारा और इन लोग का अलग है, अगर सेम निकला तो फिर तो बहुत गलत है मेरे हिसाब से। तो फिर अगर अल्लाह ने तो बनाया अभी है तो कंफर्म गलत हो गया चीजें ना, मतलब अभी एडम जी, साहब ने जी। आपको अभी तो कंफर्म हवाला हो भी गया दे है। दिया। जी, जी, मैंने जी देखा है। जी, 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 अभी तो मुझे कंफर्म है। बस अभी मैं ऐसा है कि माना वाला पूरा पढ़ लूँ, तो पूरा चले जाए। अभी तो चले ही गया है एक्चुअली, अभी तो खत्म ही है, अभी निकलना ही है इस चीज़ से। बाकी ये है कि मैं पूरे तरह नहीं निकल पाऊँगी, ऐसे है कि मतलब कोई सब नहीं, आप सामने अपना फैमिली के लिए रहना पड़ेगा मुझे। जी, जी, वक़्त लीजिए और जैसे कि हमने बताया है कि जल्दी से जल्दी आप जो है वहाँ से निकलिए, ताकि आपके बच्चे भी जी, सेफ रहे, आप भी सेफ रहे और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। हमारी सकीना जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग भेजिएगा ज़रूर। इनके अंदर की दिमागी अपंगता जो इस्लाम ने डाली थी, वो निकल चुकी है। तो जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सकीना आपका जी, थैंक शुक्रिया यू सो और मच। जो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर किया आपका उनका शुक्रिया। एक्चुअली उन्होंने भी मेरे वजह से पढ़ा था कि मैंने बोला था कि नहीं हमारे में ऐसे नहीं होता है, हमारे में ऐसे नहीं होता है, तो उनने मतलब माना वाला कुरान पढ़ा था मेरे लिए। उनने मुझे बताया कि अब तुम पढ़ो समझ के। मैंने तो पढ़ हुँ, लिया, तुम पढ़ना और तुम ये सारी जैसे आपका उनने मुझे ना फ़ेसबुक में चलाती नहीं थी, फ़ेसबुक के वीडियोज़ शेयर करते थे तो उसपे वो होता नहीं था। वो देख कॉल वगैरह आ जाता था तो रुक जाता था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया आपको, तो यूट्यूब पे फिर देखते-देखते अभी ऐसे हो गया था मतलब मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक की आपकी स्ट्रीम देख रही हूँ, मतलब जो भी पहले के हो चुके हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कई लड़कियाँ भी हैं ना मतलब लड़कियों का भी मैंने देखा है भई मतलब क्या दिमाग है मतलब वो गलत हो रहा है तो उसको गलत भी नहीं बोल रही है। मतलब पता नहीं कि क्या बिल्कुल। ही हो गया अभी एक बीच में आपके साथ हुआ था, वो चिकन वाला ऐसे कुछ उन्होंने केएफसी वाला ऐसे शायद मुझे बराबर एक्चुअली मेरी मेमोरी इतनी वो नहीं है, तो ऐसे बोला था शायद आपने के चिकन केएफसी टाइप तो वो उसको मतलब समझ ही नहीं रही है कि वो किस टाइप से अरे चिकन बोलने पे तुमको इतना गलत हो रहा है, बाकी अगर इसमें इतना-इतना बोल दिया गया है तुम्हारे लिए वो तुमको गलत नहीं लग रहा है। और ये इतना गलत हो रहा है वो वो तुमको गलत गलत नहीं लग रहा है, एक चिकन बोलने पे गलत लग रहा है तुमको। ये सारी वो चीज़ें गलत मतलब गलत समझ में आए उनके, इसी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इधर सकीना जी, और अपनी समझिए जान वही पे बहुत अच्छा रिस्क मतलब लेके ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके समझ में आया है, आई एम श्योर कि कई सारे लोगों के समझ में आएगा। और हम काम समझना करते भी रहेंगे। चाहिए, मैं तो खासकर बोलती हूँ लड़कियों को समझना चाहिए मतलब मैं बोलती हूँ फ्यूचर ही नहीं है। मैंने तो डिसाइड मतलब अभी आप बोल रहे हो मैंने मतलब जब मैं वहाँ से निकली थी मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं मेरी बेटी को हमारे कौम में तो बिल्कुल शादी नहीं करवाऊँगी। अगर यही सारी चीज़ें उससे फेस ना करना पड़े मैं अदर उसको जैसे होगा मैं वहाँ करूँगी। पर मैं हमारे कौम में बिल्कुल, तो मैं तभी निकल गई थी, मैं वहाँ से निकली। मतलब इतना ज़्यादा मतलब गलत और अभी सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ और लड़कियों को ही देखती हूँ मैं, लड़कियाँ आके डिबेट करती हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियों को क्या हो गया है? उनको मतलब ये सारी बिल्कुल। चीज़ें सही लग रही है। एक बोलते हैं ना, एक औरत ही औरत की दुश्मन रहती है, ऐसी वाली चीज़ है यहाँ पर। हाँ। देखिए, तो अभी आपके सेम बाद जो मतलब है एक एक लेडी और जुड़ी हुई है बैक स्टेज में, मैं उनको भी ले लेता हूँ। देखते हैं कि उनका भी जी, दिमाग जो है खुला है, या तो वो भी जैसे जी, आपने भी कहा कि चिकन डिफेंडिंग केएफसी, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी। तो बहुत शुक्रिया जी, सकीना जी, जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अभी दूसरे नेक्स्ट कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी, 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 बिल्कुल, जी। जी, जी, चलिए, शुक्रिया, ओके, जी। ओके। सुरैया जी, जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुरैया जी, मोमिना हैं आप? जी, जी। अभी तक है मोमिना? जी, नहीं, अब मैं मोमिना नहीं रही, अच्छा, कब से नहीं रही? 1 साल से। अच्छा, 1 साल से नहीं रही है। पहले कितनी जी, क नहीं। मोमिना थी आप? कट्टर मोमिना थी, नमाज़-वमाज़ पढ़ती थी, कैसी वाली थी? जी, पहले मैं कट्टर थी। कितनी कट्टर थी आप? जी, बहुत कट्टर थी, बोलते हैं ना घर के माहौल से जैसे पढ़ते हैं, जैसे हुँ, बताते हैं, वैसी कट्टर थी। अच्छा, नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ती थी आप? जी, जी, पढ़ती थी। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी, जी, कोई सा भी सुनाइए। आप सूरा पूछो, मुझे दरूद शरीफ याद है। दरूद शरीफ सुना दीजिए चलिए।
जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिका अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी कमा बारकता अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदी मजीद। सूरह फातिहा आता है आपको? जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये याद है जी। आपको? जी, अलहम का सूरा जी, आता है आपको? जी, 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 जी। सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ओके, अरबी सीखी थी आपने कुरान पढ़ना? जी नहीं, अरबी नहीं सीखे हैं। अच्छा, अरबी नहीं सीखे थे, तो कुरान-विरान जी कैसे नहीं। पढ़ती थी आप? सिर्फ़ वो बोलते हैं जो रट्टा मरवाते हैं, जो कुरान में जो लिखा रहता है, जो पढ़ाते रट्टा मराते हैं, वही रट्टा कर रखी हूँ। अच्छा, तो आप कह रही कि आप बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती थी, तो कभी आपने ये ज़रूरी नहीं समझा कि अरबी सीख लेते, ना घरवालों ने आपको सिखाया? घरवाले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किए हैं बट मैं थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। घर में बहुत ज़्यादा सख्ती था, बाहर वाले, घर वाले मतलब सब बहुत बोलते थे कि तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें गुनाह होगा, तुम्हें ये ऐसे करोगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अज़ाब पड़ेगा, तुम दोज़ख में जाओगी, ये जाओगी, वो जाओगी। मतलब घरवाले बहुत ज़्यादा बोलते थे, फ़ोर्स करते थे। फजर की जो फजर की नमाज़ होती है, उसमें कितनी रकात फ़र्ज़ होती है? जी, 4 रिकात होती है। ओके, फ़र्ज़ कितनी होती है? फ़र्ज़ और 2 रिकात नहीं 4 और? रिकात तो फ़जर की पढ़ते हैं, 2 रिकात सुन्नत होती है। अच्छा, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़, और मगरिब की? जी, मगरिब की 7 रिकात होती है। ओके, कैसे जी, पढ़ती थी? कितनी-कितनी करके जी, पढ़ती थी आप? पहले पहले तो पहले रिकात करके पढ़ती थी। कितना? जी, पहले पढ़ती थी मैं ज़्यादा नमाज़ पे मतलब पढ़ती थी मतलब मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। अच्छा, ठीक है। जी। तो मतलब लगभग ये है कि आप ज़्यादा आपने इस्लाम की जानकारी हासिल नहीं की, आपने अरबी नहीं सीखा। दरूद में भी जी, आपने मिस्टेक किया है, थोड़ा लेकिन मिस्टेक ठीक हो है। गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जी? जी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, थोड़ा मिस्टेक आपने किया है, लेकिन अलहम का सूरा आपने सही पढ़ा है। तो बताइए क्या हो गया था 1 साल पहले ऐसा कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? जी, मतलब मेरे घरवाले जो थे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि अगर तुम ये करोगी मतलब कहीं बाहर निकलना, किसी से बात करना, किसी से कुछ कहना तो बहुत ज़्यादा गुनाह होगा, पर्दे में जाओ, बिल्कुल पूरे ढक के जाओ ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कैदी जैसे रहते हैं ना घर में, हुँ, वैसे रखना। ओके, फिर? जी, फिर उसके बाद मतलब मेरे भाई जो है बड़े वाले वो कुछ ज़्यादा कट्टरपंथी है। हुँ, जी, वो ज़्यादा कट्टरपंथी वो बिल्कुल भी मतलब हिंदू लोग से मतलब ये सब से बहुत नफ़रत ची करते हैं। ओके। जी, इसीलिए तो नहीं, मैं आपकी शादी वजह कर क्या रही ली। है छोड़ने की? जी, आपकी वजह क्या रही छोड़ने की? ये तो भाई का प्रॉब्लम है ना कि वो कट्टर है। जी आपको इस्लाम मेरी ने क्या? वजह यही थी कि घर में बहुत ज़्यादा सख्ती थी, घर में बहुत ज़्यादा ये थी, पर्दे में रहो, अगर तुम नमाज़ नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तुम किसी की मतलब जो भी है शादी करना, ये वो करना, बहुत ज़्यादा तुम्हें अज़ाब मिलेगा। तुम दोज़ख में जाओगी, तुम पर्दे में बाहर नहीं जाओगी, तुम किसी की ये नहीं करोगी तो बहुत ज़्यादा तुम्हें अज़ाब पड़ेगा, तुम जो दोज़ख में जाओगी। हुँ, जी, ओके, तो इसलिए मैं हाँ, तो मैं इन सब चीज़ों से निकल के बाहर मैं शादी कर ली हूँ, हिंदू हिंदू लड़के से शादी कर ली हूँ। अच्छा, हिंदू लड़के से आपने शादी कर ली, तो अभी ठीक-ठाक है सब? जी नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1 साल से हम लोग भाग ही रहे हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड जी। आपके साथ नहीं है? जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ ठीक है।
पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्या था, मैं बहुत कंफ्यूजन थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, अपने इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। बट मैं आपका देखती थी चैनल, तो हमेशा कुछ हम्म, समझ में आता था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो आपका हमेशा सुनते हैं। ओके। हम्म। जी। उसके बाद अभी 1 साल से मतलब बहुत बार से ना, मतलब मेरी फैमिली वाले जो है बहुत टॉर्चर करते हैं क्यों कि तुम टॉर्चर करते हैं? क्योंकि आपने किसी हिंदू से शादी कर ली? जी, 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 जो है ना बोले कि कैसे शादी कर दी लड़के को, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पुलिस, थाना सब हो गया। हम्म। जी, तो आप सब तो कुछ हो गया। अडल्ट है ना? आप और आपके हस्बैंड दोनों अडल्ट है या नहीं है? जी हैं, हम दोनों अटल हैं। अटल नहीं है सर। अटल है। वो लड़के की फैमिली को पता है, हमारे घर की फैमिली को अभी पता नहीं है कि अभी हम लोग कहाँ हैं, नहीं है, ये चीज़ पता नहीं, क्योंकि बार-बार ले जाते थे, बार-बार लड़के को मतलब बहुत ज़्यादा, फिर मुझे घर ले गए थे 2-3 बार। हाँ। हुँ, वहाँ से लड़के के घर से उठाकर फिर मुझे ले कर के चले गए थे, और फिर वो पुलिस थाना सब हो गया लड़के की तरफ से, हम्म, तो वो क्योंकि घर पुलिस से चौकी का पूरा मामला सब जी, वो तो सुलझ गया? क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको पूछा कि आप अडल्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर नहीं, आप नहीं, मैं अडल्ट हैं, अटल हूँ आप तब और से। आपके हस्बैंड, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल आप शादी कर सकती है, चाहे आपका शौहर जो है वो कोई हिंदू है या कोई किसी भी रिलीजन का मानने वाला हो। अगर दोनों अडल्ट है तो आप बिल्कुल शादी कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये हम दोनों का हो रखा है, हम लोग ने कर लिए हैं सब चीज़, बाकी पुलिस थाना चौकी सब व्यस्त हो गया है। हाँ। सिर्फ मेरी फैमिली वाले जो है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बोलते कि नहीं, नहीं मुझे नहीं रखना है हिंदू के घर में, ऐसे-वैसे बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर भी अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ, फिर अपने घर से ही आई हूँ। ओके। तो आप आती जाती हुँ। रहती है अपने घर में? नहीं, 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 अभी मैं भाग के आई हूँ, मतलब मेरे घरवाले आने नहीं दे रहे थे। अच्छा। हाँ। मेरे घरवाले आने नहीं दे रहे थे, तो मैं अभी भाग कर आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल मुझे जैसे लगता है ना कि बंदी बना के रखते हैं कमरे में, हाँ। वैसे बना के रखे हुए थे। मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करते थे, बट लड़के के कॉन्टेक्ट में चोरी छुप के रहती थी मैं। अच्छा, आपके हस्बैंड के? जी, जी। तो आपके हस्बैंड ने भी आपको मतलब आप आ गई है तो अभी आप लोग सेफ है या नहीं है? जी, अभी तो सेफ है, क्योंकि अभी इन लोग को पता नहीं, ये लोग पता लगा रहे हैं, पता लगा रहे हैं, मेरी फैमिली वाले पता लगा रहे हैं कि कहाँ है, नहीं है, बट अभी सिर्फ़ लड़के की फैमिली को घर की पता है, और बाकी किसी को पता नहीं कि अभी हम लोग कहाँ हैं। अच्छा, तो आप फिर भी एक काम करिएगा, आपके वहाँ पे कोई अगर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा बजरंग दल है या वीएचपी है या आरएसएस का कोई वहाँ पे कार्यालय है, तो आप जाके अपनी बात वहाँ पे ज़रूर बताइएगा, ताकि एक प्रोटेक्शन आपको वहाँ से भी मिले कि कहीं अगर इन केस कुछ आपके घर वाले पता लगा के करने की कोशिश करे तो वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बाहर निकलना-विकलना भी कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पे हुँ। थोड़ा ये है, अच्छा, मेरे घर नहीं, पे ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, काम-वाम तो आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एक जी, नॉर्मल अभी ज़िंदगी मेरे गुज़ारने के लिए घर पे आप कब तक कैद रह सकते हो? जी। अच्छा, आप ये बताएँगे कि मैंने शादी करके अच्छा करा है या मतलब गलत करा है? देखिए, शादी जो है वो एक पर्सनल चॉइस होती है, अगर जिससे आपने शादी की नहीं, है। मैंने अपना इस्लाम छोड़ा है, ये अच्छा किया है कि गलत किया है? क्योंकि मैं इस्लाम में बहुत नहीं, कन्फ्यूज़न था, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती था। तो ये तो आपको खुद को समझ में आ गया होगा ना कि इस्लाम छोड़ के आपने एक अच्छा स्टेप लिया है, नहीं लिया। अगर मुझसे पूछोगे तो ज़ाहिर-सी बात है, दुनिया में हर किसी को इस्लाम छोड़ देना चाहिए। तो जी। मुझसे अगर पूछोगे तो मेरे वहाँ से तो यही जवाब आएगा कि बहुत अच्छा काम किया है। और आपको एक हुँ, समझिए कि जो आपका हस्बैंड है, वो आपको एक जी। सहारा भी मिल गया। आप उसके लिए सहारा ज़िंदगी का, वो आपके लिए सहारा। तो आप खुश रहिए और सेफ्टी पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी का ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ़ को एन्जॉय करिए, फैमिली बढ़ाइए आगे और ज़िंदगी जिए अपनी। क्या मसला है? अच्छा, अभी 5 बार नमाज़ होती है, हुँ। बट मैंने ओके। अभी जिस लड़के से शादी हुई है, वो बोलता है पहले 3 बार नमाज़ होती थी। हुँ, हुँ।
ये सही है गलत है? नहीं, लेकिन अभी ये सब जान के क्या करेंगी आप? 5 टाइम है या 3 टाइम है, उससे क्या नहीं फर्क नहीं पड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना, क्योंकि मेरी फैमिली जो ना ये इन सब चीजों को लेके बहुत अटल रहती है। कुछ कुछ चीजें जो हम्म, मैं बताती हूँ ना, घर में शेयर करती हूँ, तो बोलते नहीं तुमको ये सब चीज कैसे पता, तुमको ये सब कहाँ से आया नॉलेज, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है वही होता है। ओके। तो देखिए, कुछ कुछ डाउट नमाजें जो जो है होते वो 5 टाइम की नमाजें हैं, लेकिन जो शिया हजरात है वो हैं जी 2 जो नमाजें हैं उसको दूसरी नमाजों के साथ मिलाते हैं, तो उनके वहां पे 3 हो जाती है नमाज 5 टाइम जी की, लेकिन वो नमाज मिलाते हैं शिया लोग। और जो सुन्नी लोग हैं वो 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, उनके वहां पे 5 अलग अलग टाइमिंग पे है। अच्छा ठीक है सुरैया जी। जी। आप ना मुझे हमेशा हमेशा लाइफ में ना लेते रहेंगे, कुछ कुछ बातें बताते रहेंगे आप हमें। आप नॉन मोमिन स्ट्रीम जब रहेगी तब आप जुड़ जाइएगा। और बाकी नॉलेज तो आपको जब स्ट्रीम देखती है, आप सुनती है, तो कई सारे टॉपिक्स हम हर बार कवर करते हैं, तो आप उसको जी सुनते जी सुनते अपनी नॉलेज में इजाफा करिए। जी ठीक है सुरैया जी, बहुत अच्छा लगा, जी आप इस जी जंजाल से निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पतिदेव को भी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी एक यार, लाल गुलाब back भी to हो जाए back। सुरेश भाई। हाँ अमित जी। एक लाल गुलाब भी हो जाए सुरेश जी के लिए। हाँ, सुरैया जी के लिए एक गुलाब भी बनता है, गुलाब भेजिए। और ये हमारे लिए तो बड़ा जबरदस्त मामला रहा कि इससे पहले सकीना जी आई और अब सुरैया जी आई। यार, लोग तो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं, और मुल्ला मौलवी हजरात जो है वो कोने में बैठ के रो रहे हैं कि चल क्या रिया है। चीखें निकल जाएंगी मुल्ला मौलवियों की जब देखेंगे, और देख रहे हैं कि धड़ल्ले से लोग जो है हमारी स्ट्रीम्स देखकर इस्लाम छोड़ रहे हैं। मछली की तरह तड़पेंगे ये मुल्ला मौलवी, इनके चीखें निकल रही होंगी। जुल्फिकार घुस गया सुरेश भाई के अंदर। चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं फटाफट कुछ सुपर चैट्स। रमय राज सिंह कह रहे हैं वाह साहिल वाह, क्या बातें करते हैं आप, थैंक यू। कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे। थैंक यू रमय राज सिंह साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का और अप्रिसिएशन का। विकास कुमार मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और गुलाब का फूल भेजा है।